विवेकानंद ने कहा है कि एक इंसान पूरी इंसानियत को बदल सकता है, एक इंसान पूरी दुनिया को बदल सकता है। एक इंसान अगर कुछ करने को ठान ले तो उसके सामने उसकी प्रॉब्लम्स और उसकी परिस्थितियां घुटने टेकने को मजबूर हो जाती हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे इंसान के बारे में जिनका नाम है सोनू सूद और जिनको आज दुनिया सुपर हीरो के नाम से जान रही है। मैं बात कर रहा हूँ सोनू सूद के बारे में। सोनू सूद ने 3 से लेकर ताड़ तक का सफर तय कैसे किया और आज वो मजदूरों के लिए भगवान कैसे बने हुए हैं, इस पर मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा जो कहानी आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगी और सोनू सूद की असलियत भी आपको दिखा के जाएगी। एक बार की बात है कि एक गांव में एक साधु रहते थे। वो पेड़ के नीचे बैठकर हमेशा भगवान की प्रार्थना करते थे और उन्हें भगवान में हमेशा अटूट विश्वास रहा है और गांव वाले भी उनको बहुत मानते थे क्योंकि वो भगवान की पूजा बहुत करते थे और भगवान में उनका विश्वास बहुत ही अटूट था। एक बार ऐसा हुआ कि गांव में आ गई बाढ़ आने की वजह से गांव के लोग तो निकलकर एक पहाड़ी पर शिफ्ट हो गए। जब उन्होंने साधु से कहा कि साधु महाराज आप भी यहाँ आ जाओ, आपकी जान बच जाएगी, लेकिन साधु वहां से गए नहीं। वो निरंतर भगवान का नाम लेते रहे और उन्होंने गांव वालों से कह दिया कि मैं यहीं रहूंगा और मुझे बचाने के लिए भगवान स्वयं आएंगे। फिर थोड़ी देर बीतने के बाद एक मल्लाह वहां से नाव लेकर गुजरा। उसने साधु को आवाज लगाई कि हे साधु महाराज आप मेरी नाव में आ जाओ, हम आपकी जान बचा देंगे, हम उस पहाड़ी पर शिफ्ट हो जाएंगे जाके। लेकिन उन्होंने मल्लाह को भी मना कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं यहीं रहूंगा, मेरी रक्षा करने मेरे भगवान खुद आएंगे। थोड़ी देर बाद कुछ ऐसा हुआ कि पानी का स्तर बढ़ने लगा और जिस सतह पर साधु बैठे हुए थे वो सतह उन्हें छोड़कर पेड़ के ऊपर चढ़ना पड़ा। तभी थोड़ी देर बाद कुछ ऐसा हुआ कि हेलीकॉप्टर ऊपर से रेस्क्यू कर रहा था। उस हेलीकॉप्टर में बैठे आदमी ने कहा कि साधु महाराज ये रस्सी पकड़ो और ऊपर आ जाओ, मैं आपकी जान बचा लूंगा। तो साधु महाराज कहते हैं आप जाकर दूसरों की जान बचाइए, मेरी जान बचाने के लिए स्वयं भगवान आएंगे, इसलिए आप यहाँ से जाइए। फिर कुछ देर बीतने के बाद पानी का बहाव इतना तेज हो जाता है कि जिस पेड़ पर साधु चढ़े होते हैं वो पेड़ जड़ से उखड़कर गिर जाता है और साधु की मृत्यु हो जाती है। अब होता यूं है कि साधु पहुंचते हैं स्वर्गलोक में। अब स्वर्गलोक में पहुंचकर वो भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, मैंने जिंदगी भर आपकी आराधना करी, मैंने जिंदगी भर आप में अटूट विश्वास रखा, आपको देखने और आपको पाने के लिए निरंतर आपकी तपस्या करता रहा, लेकिन प्रभु फिर भी मेरी मृत्यु हो गई। तो भगवान बड़ी अच्छी बात कहते हैं। भगवान कहते हैं कि एक बार नहीं, मैं तुम्हें 3 बार बचाने के लिए आया, लेकिन तुमने मुझे पहचाना ही नहीं। वो जो पहाड़ी पर से तुम्हें गांव वाले बुला रहे थे वो गांव वाले मैं ही तो था। वो मल्लाह जो तुम्हारे लिए नाव लेकर आया था वो मल्लाह नहीं, वो मैं ही था। और वो जो हेलीकॉप्टर से एक इंसान आया हुआ था जिसने तुम्हें रस्सी फेंकी थी वो भी मैं ही था, लेकिन तुम मुझे पहचान नहीं पाए और तुम्हारी मृत्यु हो गई। दोस्तों इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है ये बहुत अच्छे से आप समझ चुके होंगे। आज सोनू सूद 40,000 से भी ज्यादा लोगों को उनके घर तक पहुंचा चुके हैं। वो अपनी माँ के हाथ का खाना भी खा रहे हैं। आप अगर बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें देखना चाहते हैं तो फिर सोनू सूद के ट्विटर हैंडल पर जाइए और उनकी टाइमलाइन पर जाकर पढ़िए जाके, आपको पता चलेगा कि सोनू सूद को लोग क्या क्या लिख के भेज रहे हैं कि सर मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ, सर मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ, मुझे बचाइए। तो सोनू सूद कम शब्दों में उनको एक लाइन में लिखते हैं कि सामान पैक रखो, कल तुम्हारा बुलावा आ चुका है, कल तुम अपने माँ के हाथ का खाना खाओगे। आज सोनू सूद ने इंसानियत की परिभाषा बदली ही नहीं है, बल्कि इंसानियत की परिभाषा एक और बना दी है कि इंसानियत होती क्या है, लोगों के और गरीबों के दर्द और दुख कैसे महसूस किए जा सकते हैं, ये सोनू सूद ने दिखा दिया है। आज इंसानियत की परिभाषा को एक नया आयाम मिल चुका है और वो सोनू सूद ने दिया है। मैं बात ये कर रहा हूं कि सोनू सूद एक ही है, लेकिन ऐसे कई सोनू सूद अगर हमारे हिंदुस्तान को मिल जाएं तो शायद इस हिंदुस्तान की इंसानियत और इस हिंदुस्तान को पलटते देर नहीं लगेगी। लोग एक दूसरे को समझने लगेंगे, एक दूसरे की मदद करने लगेंगे। यही इंसानियत है कि जब तक हो सके लोगों की मदद करो, उनके साथ खड़े हो और ख़ास तौर पे उनके साथ खड़े हो जो मजबूर हैं, जो मजदूर हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ध्यान रखिए। आप अगर मेरे साथ कोई थॉट शेयर करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, मैं उस चीज़ को अपनी स्टोरी में पोस्ट करूंगा। थैंक यू सो मच। ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।